नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द बसंत क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के 18 अप्रैल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको पता ही है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अपने द बसंत क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां जाके भी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां से आपको करंट अफेयर्स की सारी पीडीएफ्स मिल जाएगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन रहेगा अपने कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अजय महाजन को आगामी कितने वर्षों के लिए कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। केयर रेटिंग्स के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में बोर्ड द्वारा गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर ये नियुक्ति की है। अजय महाजन साल 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और कुछ ही समय में वे ग्लोबल मार्केट्स के एमडी और कंट्री हेड भी नियुक्त किए गए। इसके अतिरिक्त वे येस बैंक और आईडीएफसी बैंक के साथ भी कार्य कर चुके। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में केयर रेटिंग की शुरुआत कब हुई थी? यानी केयर रेटिंग जो कंपनी है, केयर रेटिंग कंपनी का नाम है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। केयर रेटिंग कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में, 1993 में। ठीक है, तो अजय महाजन को कितने सालों के लिए प्रबंध निदेशक बनाया गया है? 5 सालों के लिए। और आपको पता ही है कि हम रोज़ सुबह करंट अफेयर्स के साथ हाजिर होते हैं कि ताकि आपका करंट अफेयर एकदम बढ़िया हो जाए और आने वाले पर एग्ज़ाम में आप करंट अफेयर से संबंधित बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म करो। और इससे संबंधित भी चैनल पे बहुत कुछ मिलेगा। धीरे धीरे आप इस चैनल पे बने रहे और अपने दोस्तों को भी जोड़े। विद्यार्थियों की उचित मांग पे अलग अलग कोर्स आपको उपलब्ध भी करवाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन कि हाल ही में किस शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया है जो ब्रह्मांड के गतिज ऊर्जा स्तरों में एक छोटे से टकराव के परिणाम स्वरूप पैदा हुए थे? तो कौन से शहर में? पुणे में। पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक ने किया है। यानी कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल हॉट बिग बैंग चरण के दौरान निर्मित हुए थे और ये माना जाता है कि बड़े पैमानों पर तारों के पतन जो किसी सामान्य ब्लैक होल को संदर्भित करते हैं उसके विपरीत विकिरणों के पतन के परिणाम स्वरूप प्राइमोर्डियल ब्लैक होल 3000 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत हो सकता है या एक परमाणु के नाभिक की तरह बेहद छोटा भी हो सकता है। और वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता रहा है इन्फ्लेक्शन क्षेत्र में प्रचलित ये एक समान ऊर्जा समाप्त हो गई। ठीक है, तो मतलब पुणे के वो वैज्ञानिक थे, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, यानी कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट पर कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? तो 0.25%। आरबीआई गवर्नर, वर्तमान में आरबीआई गवर्नर आपको पता है शक्तिकांत दास है। आरबीआई गवर्नर ने रिवर्स रेपो रेट में 4% से घटाकर 4% पहले रिवर्स रेपो रेट थी जिसको घटाकर अब कर दिया है आपके 3.75। तो कितनी कमी कर दी गई? 0.25% की कमी कर दी गई और रेपो रेट को बरकरार रखा है और रिवर्स रेपो रेट में ये कमी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के अनुमान के बीच भारत की विकास दर अब भी पॉजिटिव रहने का अनुमान है और आईएमएफ के मुताबिक ये 1.9% रहेगी। आरबीआई ने नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक को 50,000 करोड़ की मदद देने की घोषणा भी की है। ये इम्पोर्टेंट है कि नाबार्ड,
नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक को 50,000 करोड़ की मदद देने का घोषणा किया है। और गौरतलब है कि पिछले महीने आरबीआई ने रेपो रेट 75 बेसिस पॉइंट घटाकर 4.4% किया था, जो इसका 15 साल का निम्नतम स्तर है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली। कौन से देश में चुनाव हुए जिसमें राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली? दक्षिण कोरिया। इसका उत्तर है आपके दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार रिकॉर्ड 62.6% मतदान हुआ। वर्ष 2004 के आम चुनाव के बाद ये सबसे ज़्यादा मतदान है। कोरोना के खतरे के बीच दक्षिण कोरिया ने पहले से एहतियात बरतते हुए चुनाव करवाने का फैसला किया था। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बड़े स्तर पर लोगों को टेस्ट करने के लिए दक्षिण कोरिया के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से काफ़ी प्रशंसा मिली और देश में लगभग 10,000 के आसपास लोग कोरोना वायरस से संक्रमित है और उसमें से 222 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो यह ध्यान रखिएगा आप, दक्षिण अफ्रीका इसका उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है? हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है? तो ये वैज्ञानिक गुजरात के हैं। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर GBRC, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के पूरे जीनोम सीक्वेंस को खोज लिया है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक चैतन्य जोशी, GBRC के निदेशक कौन है? चैतन्य जोशी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। GBRC ने कोरोना संक्रमित अलग अलग 100 लोगों के सैंपल लिए तथा उनका DNA टेस्ट किया। GBRC के निदेशक चैतन्य जोशी बताते हैं कि कोरोना वायरस में एक माह में 2 बार परिवर्तन देखे गए। वह तेज़ी से बदलता है लेकिन ये बेहद मामूली होता है। तो ये ध्यान रखिएगा आपके कि जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किस राज्य ने किया है? गुजरात की GBRC यानी गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। इसके निदेशक को भी थोड़ा सा देख लेना कि चैतन्य जोशी, दिमाग में रह जाएगा। अपन MCQ देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब देखेंगे ना तो उसको अपने दिमाग में इस तरह से आ जाएगा भाई इसका लगभग छोटी मोटी चीज़ें तो एक बार ध्यान में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में कहा कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के किस देश के समय रहते लिए गए फैसले का समर्थन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में किस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के लिए गए फैसले का समर्थन किया है? तो भारत के। IMF ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में 2020 में भारत की विकास दर 1.9% रहने का अनुमान जताया था। भारत में 25 मार्च को 3 हफ्ते का लॉकडाउन लागू किया गया था जो 14 अप्रैल को समाप्त होना था। बाद में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा भी दिया गया। IMF ने बताया कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र पर कोरोना वायरस का असर गंभीर और अभूतपूर्व होगा। साल 2020 में एशिया की वृद्धि थम सी जाएगी। तो ध्यान रखना आप, कौन सा देश है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन कि भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? किस खिलाड़ी को? रोहित शर्मा को। इसका उत्तर रहेगा रोहित शर्मा। ये अकादमिक वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप कम होने के बाद अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी कोचिंग की सुविधा देगी। क्रिक किंगडम की मदद से कोचों की सेवाएं लेने के अलावा मैदान और नेट की सुविधा भी बुकिंग की जा सकती है और साथ ही
ये अकादमियों का प्रबंधन भी करती है। रोहित शर्मा का नाम अकादमी के निदेशक के रूप में भी प्रस्तावित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी, किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 0 तक रह सकती है? किस संस्था के मुताबिक एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 0 रह सकती है कोरोना वायरस के कारण? तो वो संस्था है IMF, विश्व मुद्रा कोष। IMF के अनुसार एशिया के 2 बड़े व्यापारिक भागीदार अमेरिका व यूरोप में क्रमशः 6% और 6.6% की गिरावट, यानी अमेरिका में 6% की गिरावट और यूरोप में 6.6% की गिरावट के अनुमान है। और इस साल चीन की आर्थिक वृद्धि दर भी 2019 के 6.1% से गिरकर 1.2% पर आ जाने की आशंका है। IMF ने कहा कि कोविड-19 के कारण एशिया में उत्पादकता में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। IMF ने दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान क्रमशः 3.5% और 9% की कटौती भी की है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन कि कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून की उम्मीदों के बल पर फसल वर्ष 2020-21 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 63.5 लाख टन बढ़ाकर कितने करोड़ टन करने का लक्ष्य तय किया है? तो ये इसका उत्तर रहेगा आपके 29.83 करोड़ टन, 29.83 करोड़ टन इसका रखा गया है टारगेट। मंत्रालय द्वारा फरवरी में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 19-20 में देश का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 19.19 करोड़ टन रह सकता है। और कृषि आयुक्त एस के मल्होत्रा ने खरीफ फसलों की बुआई की योजना तैयार करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय स्तर के वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत मौसम विभाग IMD का अनुमान है कि जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून के, जिसको अपन मावट कहते हैं, के कारण होने वाली बारिश कुछ मिलाकर सामान्य रह सकती है और ये वर्षा पर निर्भर करती है और खरीफ फसलों के लिए उम्मीद को भी बढ़ाती है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। आंकड़ा 29.83 करोड़ टन का लक्ष्य निर्धारित किया है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहेगा कि विश्व हीमोफीलिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर रहेगा 17 अप्रैल, यानी कि कल के दिन ये मनाया गया। इस बार विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम क्या थी? विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम थी गेट इन्वॉल्व्ड। क्या थी? गेट इन्वॉल्व्ड, ये थीम रखी गई थी। इस बार विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम गेट इन्वॉल्व्ड रखी गई थी। हालांकि भारत में इससे बहुत कम लोग ही ग्रसित हैं, लेकिन फिर भी लोगों को इसके प्रति ज़रूर जागरूक होना चाहिए। हीमोफीलिया तथा अन्य आनुवंशिक हीमोफीलिया तथा अन्य आनुवंशिक खून बहने वाले विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु इस दिवस को मनाया जाता है। और ये एक प्रकार का आनुवंशिक बीमारी है जो बच्चों में उनके माता पिता से पहुंचती है और इसके 2 वर्गों में हीमोफीलिया A और हीमोफीलिया B में बांटा गया है। तो इसका उत्तर आप रखिएगा ध्यान। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। और इसकी इस वर्ष की थीम क्या रखी गई थी? गेट इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए। और आप इन प्रश्नों को, ये आप वीडियो एक देख लीजिए, इस वीडियो से आपका लगभग सारा करंट अफेयर्स, यानी कि अपन डेली अपडेट कर रहे थे, तो डेली का अपने करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते रहते हैं, तो आपको परीक्षा में बहुत मदद करेगा। आप दूसरी कोई किताब रिवाइज करो भले मत करो, लेकिन अगर ये भी देखते हो तो भी लगभग आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और मैं हमेशा आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कहता हूँ वीडियो में बताना। वीडियो में जो प्रश्न पूछता हूँ उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं हमेशा पूछता हूँ आपसे और उसका उत्तर अगले वीडियो में बताता हूँ, तो आप ज़रूर बताइए। आज भी अपना प्रश्न रहेगा, यानी कि कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था ये, हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च कौन सा ऐप 5 करोड़
तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बना है। ये प्रश्न हमेशा के लिए आएगा, जीके का भी है, ये ध्यान रखिएगा, जीके का प्रश्न बन जाएगा ये। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च कौन सा ऐप 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बना है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ऐप बना। अगर आप आरोग्य सेतु के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका मैंने वीडियो बना रखा है, तो इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा ऊपर। आप उसको देख के पूरा आरोग्य सेतु के बारे में समझ सकते हैं, उसकी डिटेल कब बना, कैसे काम करता है। तो नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, नीति आयोग के सीईओ कौन है आपको पता ही होगा। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। नीति आयोग के सीईओ आपके अमिताभ कांत है, तो ये भी ध्यान रखना। नीति आयोग के सीईओ ने 15 अप्रैल 2020 को कहा कि सरकार के आरोग्य सेतु ऐप की यूजर्स की संख्या मात्र 13 दिन में ही 5 करोड़ पहुंच गई है। तो इस लिहाज से दुनिया का तेज़ी से लोकप्रिय होने वाला ऐप बन गया है। और इससे पहले आपको पता होगा कि भाई इससे एक दिन पहले 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री के संबोधन में भी भारत की जनता को आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की सलाह दी गई थी, तो उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और नीति आयोग के सीईओ ने बताया ट्वीट करके कि भारत में टेलीफोन को भी 5 करोड़ लोगों में तक पहुंचने में 75 साल लगे थे, और इसी तरह रेडियो को 38 साल, टेलीविज़न को 13 साल, इंटरनेट को 4 साल, फेसबुक को 19 महीने, और एक ऐप बहुत फेमस हुआ था, आप सबको पता होगा, पोकेमॉन गो नाम से एक ऐप बहुत फेमस हुआ था, वो भी 19 दिन बाद 5 करोड़ डाउनलोड पूरा कर पाया था। वो ऐप भी 19 दिनों बाद 5 करोड़ डाउनलोड पूरा कर पाया था। लेकिन जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च आरोग्य सेतु ऐप है, उसने ये रिकॉर्ड 13 दिन में ही ब्रेक कर दिया। तो ये इस तरह से दुनिया का सबसे तेज़ डाउनलोड होने वाला, सबसे तेज़ 5 करोड़, शुरुआती 5 करोड़ सबसे तेज़ डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया। और इसके बारे में आपको बता दिया, डिटेल में पढ़ना है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। चलिए अपन आज के क्वेश्चन पे, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सभी को बताना है। कोरोना से प्रभावित भारत के कितने जिलों को हाल ही में रेड जोन हॉटस्पॉट घोषित किया गया है? भारत के कितने जिलों को रेड जोन हॉटस्पॉट घोषित किया गया? 50, 120, 170, 250 जिले। इसको आपको कमेंट बॉक्स में इनमें से ऑप्शन में से उत्तर देना है, सबको टाइप करना है, और इसका अपन कल उत्तर जानेंगे और डिटेल में इस पर चर्चा भी करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाकी आप अगर PDF फाइल वगैरह के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, द बसंत क्लासेस, और हमारा फेसबुक पेज भी आप लाइक कर सकते हो, और ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हो, और आप मुझे पर्सनली फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।